मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वृत्ति की 310वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ पाठ चलेगा आज। कुछ पूछना है पीछे? आचार्य जी, उष्ट्राद्वयी इसमें जो वे प्रत्यय है, ये प्राणी रजतादिभ्य से जो प्राणिवाचियों से अय प्राप्त था उसका अपवाद है। तो ये अवयवे च प्राण्यौषधि वृक्षभ्य उसका प्राणी रजतादि ये अपवाद है, मतलब ये समझ। प्राणी रजतादिभ्यों में प्राणीवाची जो कहे गए हैं ना, उनसे अय प्रत्यय की प्राप्ति थी, उसका अपवाद माना जाएगा। और किसका बताया? वो सूत्र अण का अपवाद है, अवयवे च प्राण्यौषधि। हाँ, वो अण का अपवाद हुआ, ठीक है ना। और फिर उसका जो अय प्राप्त हुआ अण के अपवाद के रूप में, उस अय का अपवाद फिर ये वो हो गया। तो अपवाद का अपवाद होते ही है सूत्र। अच्छा जी, वो अण कब कर अण किन संदर्भ में होगा? वो अण अवयवे च प्राण्यौषधि वाला यथा विहित करता है ना वो। जैसे पीछे था तस्य विकारः, ये भी यथा विहित प्रत्ययों को ले लिया इसने, सामान्य सूत्र। ऐसे ही सामान्य सूत्र फिर अगला भी हो गया। लेकिन अगला सामान्य सूत्र होने पर भी दोनों में अंतर क्या है कि तस्य विकारः जो सामान्य सूत्र है, यानी कि औत्सर्गिक सूत्र, ये तो सभी प्रातिपदिकों को ले रहा है, सभी प्रकार की प्रकृतियां जो भी हैं। लेकिन दूसरा सूत्र उत्सर्ग सूत्र होने पर भी इसने कुछ सीमा बांधी कि जो प्रातिपदिक लिए जाएंगे वो प्राणी, औषधि और वृक्षवाची ये लिए जाएंगे। तो इतना अंतर है बस। तो हैं दोनों ही वैसे ही एक ही श्रेणी के हैं दोनों सूत्र। उसने विकार अर्थ को लिया, इसने अवयव अर्थ को लिया। क्योंकि यदि ये विशेष प्रकृतियां न होती तो फिर अवयव कहने की अलग से आवश्यकता ही नहीं थी, वही सूत्र बन जाता तस्य विकारावयवयो हो, बस इतने से ही काम चल जाता। तो अलग अवयव इसीलिए कहना हुआ है क्योंकि प्रकृतियां यहाँ पर सीमित हैं। अब उन सीमित प्रकृतियों में प्राणीवाची आ गए, तो प्राणीवाचियों से यथाविहित प्रत्यय ही तो होगा वहां पर, ठीक है ना। अवयवेच प्राण्यौषधि वृक्षेभ्य, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इससे कौन सा प्रत्यय होना चाहिए फिर यथाविहित? अब वहां देखना पड़ेगा हमें कि यथाविहित में प्राणीवाचियों से कौन सा प्रत्यय कहा गया है। जैसे तस्वीकार में भी तो हम देखते हैं ना कि यथाविहित में कौन कौन से सूत्र लग सकते हैं अलग अलग। तो ऐसे ही यहाँ पर भी तो कौन सा प्रत्यय प्राप्त होगा फिर यथाविहित कहने से? अण प्राप्त हो। हाँ, तो फिर उसका अपवाद नहीं। प्राण्यौषधि वृक्षेभ्य, इसने तो यथाविहित बोल दिया, अवयवी से प्राण्यौषधि वृक्षेभ्य। जी। तो यथाविहित कहने से अब प्राणीवाचियों से अलग से अय प्रत्यय हो गया ना फिर। हाँ। प्राणी रजतादिभ्यो है, क्योंकि प्राणीवाची इसने ले लिए। तो प्राणीवाचियों में जो अण की प्राप्ति हो रही थी यथाविहित होने से, अर्थात अवयवी से प्राण्यौषधि सूत्र में जो प्राग दिव्यत्व वाला अण आ रहा है उसकी प्राप्ति हो रही थी। लेकिन यहाँ पर प्राणीवाची जो प्रकृतियां उनको अलग से लिया कि प्राणी रजता दिव्य, उनसे आय होगा, स्वर में ही तो अंतर आएगा और कुछ नहीं है। अण उसका ये कब आएगा? अपवाद हुआ है। अण कब लगाएंगे आचार्य? अय इसने ले। अण कब करेंगे? अण मत करना कभी भी। तो फिर क्यों? फिर क्यों के मतलब क्या है? कहाँ पर औषधीय वृक्ष ये तो है, सूत्र तो चरितार्थ हो ही रहा है। प्राणी तो इसलिए लेना है ना कि विकार अर्थ लेना है यहाँ पर। अब विकार अर्थ यहाँ नहीं लेंगे तो प्राणी रहता दिव्य में फिर वहां विकार अर्थ बोलना हो गया, अवयव विकार नहीं अवयव अर्थ बोलना पड़ेगा।
तो अवयव अर्थ यहाँ बोल दिया एक बार में कि प्राणीवाचियों से अवयव अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है। तो यथाविहित कहने से अन्य सूत्रों को अधिकार तो मिल ही गया, कोई यदि करना चाहता है तो कर ले, ये थोड़ी रोकेगा। यथाविहित का अर्थ ही यही होता है। इसलिए प्राणीवाचियों से तो अय ही होगा। अब उस अय में उष्ट्र शब्द यदि सूत्र न बनाए उष्ट्राद हुए तो अय की ही प्राप्ति हो रही थी, तो उसका अपवाद बनाइए। तो ये पीछे का तो प्रकरण पूरा हो ही गया। अब ये छोटे 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 अर्थ और भी आ रहे हैं, बहुत अधिक अधिक सूत्रों में व्यापक नहीं रहेंगे ये अर्थ, लेकिन जो प्रारंभ में प्रत्यय बोला जा रहा है ये कुछ सूत्रों तक जाएगा। तो सूत्र है प्राग वहतेश ठक। यही शैली पीछे भी आई थी, पहले आया था प्राग दिव्यतोण, उसके बाद ये सूत्र आया है। तो प्राक अव्यपदम वहते ही पंचम एक वचनांतम ठक प्रथम एक वचनांतम। अब यहाँ जो वहती शब्द है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन बनता है, और जिस सूत्र की ओर ये संकेत कर रहा है वो सूत्र है तेन दिव्यति खनति जयति जितम। तो वहां पर जयति नहीं, गलत बोल दिया मैंने, तद वहति रथयोग प्रासंगम। तो वहां वहति क्रियापद है या कि स्टिप प्रत्यांत है? क्रियापद ही माना जाएगा। क्रियापद आते ही हैं सूत्रों में, जैसे यहाँ भी आगे आ रहे हैं, देखो तरति चरति ये सब आएंगे, ये सब क्रियापद ही हैं, अर्थात लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के हैं। तो वहां भी तद्वहति रथयोग प्रासंगम, ये भी लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन हुआ, और उसकी ओर ये संकेत कर रहा है। तो फिर वहति से यानी कि तिङंत पद से ये ngसी प्रत्यय कैसे हो जाएगा, है ना? कोई बात नहीं है, यहाँ पर एक शब्द लेकर के, एक होता है शब्द जो अपने अभिधेय को बोलता है, ये तो हो गया मुख्य अभिधावृत्ति से जो कहे जाते हैं ना शब्द, वो हो गए। एक होता है किसी ने शब्द बोला और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इसने ये शब्द कहा। अब ये क्या हुआ, ये दूसरे ने वहती कहा, दूसरे सूत्र ने, इसने कहा कि जिस सूत्र ने वहती कहा है। अब ये जो वहती दो बार हो गया, एक यहाँ वहती एक वहां वहती। तो वहां तो वहती मुख्य वृत्ति में है क्रियापद के रूप में, यहाँ का वहती ये उस वहती को बोल रहा है, इसका अर्थ क्रियापद नहीं है, ये उस वहती को बोल रहा है कि जहां ये वहती शब्द आया तो ये शब्द का अर्थ शब्द ही हुआ, शब्द का अर्थ शब्द। अब शब्द का अर्थ शब्द हुआ तो अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक बन गया, ngसी प्रत्यय आ गया। इस तरह से इनका समाधान होता है। तो तद्वहती सूत्र से पहले पहले तक इसने अधिकार बोला, लेकिन उस सूत्र से पहले का सूत्र कौन सा है? प्राग हिताद यत। तो वहां भी जाएगा क्या ये? नहीं। तद्वहती से तात्पर्य है यहाँ पर कि जहां से वहती अर्थ प्रारंभ हो रहे हैं, जहां से ये अर्थ प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें कि पहला अर्थ है वहती, और यहाँ पर आ रहा है प्रागितादियत का अधिकार। तो प्रागितादियत में भी वहती एक तरह से प्रवेश कर गया, उसने वहां ले लिया। तो उससे पहले के जो सूत्र हैं, अब उससे पहले के सूत्रों में भी अगर कोई अपवाद के रूप में आ रहा है तब तो ये ठक वहां नहीं जाएगा। तो कौन सा है उससे पहले? मूलशदाई खोल के रखा करो। आवश्यकतात् स्थल है आवसथात स्थल। तो आवसथात स्थल में तो ये ठक नहीं जाएगा, क्योंकि वहां स्थल अपवाद के रूप में कहा है। अर्थात तद्वहती सूत्र से पहले जो अर्थ निर्देश सूत्र आएगा वहां तक जाएगा। तो वो कौन सा है ऊपर? निकटे वसति, निकटे वसति, बस वहां तक इसका अधिकार है। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा तद्वहति रथयोग प्रासंगम इत्यतस्मात् प्राक् ये अर्थाः निर्दिश्यन्ते तेषु ठक प्रत्ययो अधिकृतो विदितव्यः।
जैसे अक्षय दिव्यति, तो दिव्यति तो अगला ही अर्थ आ रहा है, देन दिव्यति सूत्र। इसके द्वारा जब यथाविहित प्रत्यय की बात होगी तो तेन दिव्यति सूत्र अब ठक का विधान करेगा, क्योंकि ठक यहाँ पर औत्सर्गिक प्रत्यय बन रहा है। ये जैसे अब तक पीछे औत्सर्गिक प्रत्यय था अण, और यहाँ बन गया ठक। अब अण में ध्यान मत पहुंचाना अपना, क्योंकि अभ्यास होते होते कहीं वही मस्तिष्क में घुस गया हमेशा के लिए। अब थोड़ा चेंज कर दो उसको। तो इसलिए आगे सूत्र अब जब भी यथाविहित बोलेंगे तो हमें ठक का ध्यान रखना है। अब दूसरी बात यह है कि प्राग वहते ठक कहते ही, जैसे पीछे एक शैली रही है पाणिनि की, जहां भी अर्थ निर्देश का सूत्र कोई आता है फिर उसके अपवाद होते हैं, लेकिन जो मुख्य अधिकार सूत्र होता है, जैसे प्राग दिव्यत्वण मुख्य अधिकार सूत्र था, उसके बाद बहुत से ऐसे सूत्र आए जिनमें अर्थ नहीं थे, ठीक है ना, तो वो अण के अपवाद थे सारे प्राग दिव्यत्वण के बाद, ऐसे ही शेषे के बाद। लेकिन यहाँ तो कोई भी और सूत्र नहीं है, सीधा अर्थ निर्देश सूत्र आ गया, कोई है ही नहीं और। तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये ज्यादा वैसे व्यापक अर्थ नहीं है ये, जो कि इसमें अपवाद बनेंगे और कोई। अब अलग अलग जो अर्थ आएंगे उनके अपवाद बन जाएंगे, थोड़े 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 चलते जाएंगे। तो तेन दिव्यति खनति जयति जितम तेन तृतीय वचनांतम, दिव्यति खनति जयति, ये सब क्रियापद हो गए। जितम प्रथम एक वचनांतम। अब इसमें जयति लट लकार का भी निर्देश, जितम निष्ठा प्रत्यय करके भी। तो जयति हम जब लट लकार बोलेंगे तो कर्ता में आता ही है ये, तो इसका बनेगा कर्ता अभिधेय, और जितम में निष्ठा करेंगे तो कर्म में, तो इसका अभिधेय बनेगा कर्म। ये अंतर आ जाता है बस। जितम जीती वही कोई वस्तु, जयति अर्थ में करेंगे तो जीतने वाला मनुष्य कहलाएगा। तो तृतीय समर्थात प्रातिपदिकात दिव्यति खनति जयति जितम इत्येतेषु अर्थेषु ठक प्रत्ययो भवति। अब ठक प्रत्यय इन्होंने कहा, पीछे हम लोग क्या बोलते थे, प्राग दिव्यत्वण के अधिकार में अब तक थे हम, वहां क्या बोलते थे, यथाविहित। यहाँ क्यों नहीं बोला? क्योंकि यह अर्थ निर्देश सूत्र से कोई पहले सूत्र नहीं। प्राग बहते ठक के बाद कोई सूत्री नहीं है, और तो ठक ही ठक है, अकेला साम्राज्य है उसका, तो फिर उसी का नाम बोलेंगे। यथाविहित में अन्य भी होते तो बात भी सही थी कि और भी सूत्र तो हैं अलग अलग प्रत्यय करने वाले, तो है ही नहीं कोई यथाविहित, एक ही सूत्र है बस, तो ठक प्रत्यय बोल दिए। अक्षय दिव्यति, अक्ष जीवों को बोलते ही, जीवे के जो पासे होते हैं उसके लिए, तो उससे खेलता है कोई अक्ष कहा, शलाकाओं से खेलते हैं तो शाला के कहा। ये तो वहां भी आया था द्वितीय अध्याय में, अक्ष शलाका संख्या परिणाम। शकुनी ने शलाकाएं प्रसिद्ध कर ही दी थी महाभारत के सीरियल में। ऐसे ही दूसरा शब्द है एक अभ्री। अब अभ्री भी कोई ऐसा वो जो खुदाई करते हैं मिट्टी की, उसका कोई टूल है, तो उसका तृतीयम बनेगा अभ्र्या, स्त्रीलिंग का है इसलिए अभ्र्या। खनति आभ्रिक। अब इस समय किस नाम से है नहीं कह सकते। कुदाल तो सब जानते ही हैं, कुदाल जिसके दो सिरे होते हैं, एक तरफ थोड़ा सा चौड़ा होता है, एक तरफ नुकीला होता है, सड़कें तोड़ते हैं जिससे प्राय करके। तो सड़कें तोड़ने वाले देखा होगा किसी लेबर को, तो जिस टूल का वो प्रयोग करते हैं तो उसमें बीच में तो उसका लकड़ी का वो बेंट लगा हुआ होता है, और जो लोहे का भाग होता है उसके जो दो सिरे होते हैं, एक नुकीला होता है और एक थोड़ा सा चौड़ा होता है, धार जिसमें होती है। तो नुकीले से तो वो सड़क को थोड़ा तोड़ते हैं, है ना, कहीं मुलायम होती है तो धार वाले से काटते हैं उसको, वो काटने का काम करेगा, वो छेदने का, ये कुदाल कहलाती है। अब यहाँ पर जो प्रत्यय हो रहा है ये खनति, तो ये कर्ता अभिधेय होगा, जैसे आभ्रिकः कौद्दालिकः, कुदाल का प्रयोग करने वाला खनति। ऐसे ही अक्षय जयति, जो जीतता है वो आक्षिकः, शलाका से जीतने वाला शाला के कह। और अक्षय जितम, अब कुछ जीत लिया, भवन संपत्ति
या अन्य जो धन है, ये सारी चीजें जो जीती जाती हैं, क्योंकि जुए में तो दांव में कुछ भी लगा देते हैं लोग। तो जो भी वस्तु जीती गई है उसके लिए कहा जाएगा आक्षिकम शालाकिकम। कोई आक्षेप कर सकता है कि परमात्मा निषेध कर रहा है कि अक्षयर्मा दिव्य, पाणिनि उसके उदाहरण दिए पड़े हैं। अब उदाहरण कहाँ प्रयोग होंगे? अगर कोई जुआ न खेले तो जुआ खेलने वाला अपना एक एक्सक्यूज तैयार कर लेगा ना कि देखो पाणिनि ने यहाँ पर ये सूत्र बनाया है, अगर मैं जुआ नहीं खेलूंगा तो ये सूत्र चरितार्थ नहीं होगा, तो मैं पाणिनि का उपकार कर रहा हूँ, उनकी सहायता कर रहा हूँ। नहीं तो ये कहाँ प्रयोग होंगे शब्द, ये है ना। तो मैं तो सहायता कर रहा हूँ, देखो उदाहरण बन रहा है मेरे कारण से, और तुम लोग बोल रहे हो, पढ़ रहे हो सब। आगे है संस्कृतम प्रथम एक वचनांतम। ये संस्कृत वो नहीं है भाषा, क्योंकि तृतीय समर्थ आ रहा है पीछे से। तो तृतीय समर्थात प्रातिपदिकात संस्कृतम इत्यस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। तो संस्कृत का तात्पर्य जो वस्तु विद्यमान होती है उसके गुणों का आधान करना, अंतराधान करना, गुण परिवर्तित करना, उसे कहते हैं संस्कृत। और जैसे भाषा को हम बोलते हैं संस्कृत, तो वहां यह है कि जो अच्छी प्रकार से सम्यक प्रकारेण कृतम संस्कृतम, क्री धातु रचनार्थ में आती है, जिसकी रचना परमात्मा ने अच्छी प्रकार से की है वो संस्कृत है। तो भोजन बनाते हैं वहां पर घृत का अधिक प्रयोग किया है, या घृत ऊपर से डाला गया है, स्वाद उसका बढ़ जाता है, पौष्टिकता बढ़ जाती है, संस्कार उसका हो गया, गुणों में अंतर आ गया पदार्थ के, खाद्य वस्तु के। तो घृतेन संस्कृतम घार्तिकम, दधी मिला करके खाया जा रहा है तो दाधिकम, तिलेन संस्कृतम तैलिकम, इस तरह से प्रयोग आएंगे ये। अब इसका अपवाद हुआ, पिछले सूत्र का अपवाद नहीं था कोई, और इसीलिए इस सूत्र को अलग से रखा गया, नहीं तो सूत्र बन जाता पीछे अकेला ही, तेन दिव्यति खनति जयति जितम संस्कृतम। क्या अंतर पड़ता, रेखा ही तो मिलानी थी एक, बस एक ही सूत्र, संख्या एक रखनी थी, रेखा तो नहीं, संख्या एक रखनी थी सूत्र की। अलग से रखा क्योंकि इसके संस्कृत अर्थ का अपवाद भी आएगा। यही बात आगे तरती में घटेगी, क्योंकि तरती में भी तो हम ठग प्रत्यय कर रहे हैं, तो वहां भी हम जयति तरती जितम ये जोड़ सकते थे यहाँ पर, लेकिन उसका भी अपवाद देना है फिर। तो ये भी शैली ध्यान रखनी है कि अलग क्यों टुकड़े किए जाते हैं सूत्रों के। तो अगला अपवाद आया कुलत्थ कोपधात अण। कुलत्थ कोपधात पंचम एक वचनांतम, अण प्रथम एक वचनांतम। कुलत्थ कोपध ककारोपधायस्य स कोपधः। तो कुलत्थ प्रातिपदिकात् ककारोपधाच्य तृतीय समर्थात् संस्कृतम इत्यस्मिन् अर्थे अण प्रत्ययो भवति। अब यहाँ ये मत समझ लेना कि देखो ठग की प्राप्ति थी वो है और उसका औत्सर्गिक अण प्रत्यय किया गया, ऐसे मत बोल देना कि अण पीछे ध्यान पहुंच जाए कहीं कि जो अण चल रहा है उसका उसी वही विधान हो गया। नहीं, यहाँ उससे कोई संबंध नहीं, यहाँ अण ये अतिरिक्त है, ठग की प्राप्ति में अण है। तो कुलत्थ, कुलत्थ किसे कहते हैं? कुलत्थ ही संस्कृतम कौलत्थम। कुलथा होता है हिंदी में, एक कुलथा भी बोलते हैं उसको, ये भी कोई मसाले के रूप में पदार्थ हो सकता है, होगा, मुझे जानकारी नहीं है इसकी। अच्छा जी, हॉर्स ग्राम कहते हैं इंग्लिश में, खाते हैं ना उबला कर। सब्जी, सब्जी भी बनती है उसका, ऐसे खाते हैं। कि सब्जी यदि बोलेंगे तो संस्कृतम तो फिर संगत हो पाएगा, क्योंकि ये तो ऐसी वस्तुएं हैं ना जो मिलाई जाती हैं बाद में, जिनसे संस्कार करना है, या तो कोई और वस्तु बनी हो पहले उसमें कुलत्थ डाला जाए। तो ऐसा हो सकता है जैसे आलू के साथ में सब्जियां बनाते ही हैं सब, तो आलू के साथ में कुलत्थ मिला दिया तो वो सब्जी का ही पूरा नाम हो गया कौलत्थम। जैसे अन्य सब्जियां बनाते हैं, जैसे मेथी बनाई मान लो, तो मेथी भी बिना आलू के नहीं बनाते हैं, लेकिन जब प्रश्न उठेगा कि भाई सब्जी क्या बनी है आज, तो उत्तर आएगा मेथी का साग, मेथी की सब्जी। ये नहीं कहते मेथी आलू बने हैं, वो आलू छिप जाता है इसमें अंदर ही अंदर। तो ऐसे ही कुलत्थ की सब्जी भले ही उसमें आलू मिला हुआ हो,
तो वो सब्जी ही पूरी संस्कृत हो गई कौलत्थम। ककारोपद में जैसे तित्तिडीक शब्द, ये उसको बोलते हैं इमली को। तो इमली खट्टी होती है बहुत अधिक, तो उसको मिला करके उसका संस्कार, उससे संस्कार संस्कृत करके किसी सब्जी का या अन्य खाद्य पदार्थ का निर्माण किया गया, तो उसे बोलेंगे तैत्तिडीकम। दर्दभ, ये पता नहीं क्या चीज है, दर्दभेन संस्कृतम, नहीं दर्दभ क्यों बोलेंगे, दर्दभक, दर्दभकेन संस्कृतम दार्दभकम, क्योंकि अण ही तो करना है यहाँ। आगे अल ने अर्थ आया तरती। अब तेन शब्द चला रहा है पीछे से, ये काफी सूत्रों तक जाएगा, आगे 27 संख्या तक जाएगा तेन, उसके बाद विभक्ति बदलेगी। तो तरति क्रियापदम, तृतीया समर्था तरति इत्यस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। जहां भी अर्थ निर्देश सूत्र आएंगे यथाविहित न कह करके बस ठग ही कहा जाएगा सीधा। तो कांड प्लव, कांड प्लवेन तरति, कांड प्लवे का तरति होता है तैरना, पार चले जाना नदी आदि के। तो कांड प्लव एक छोटी सी नौका बना लेते हैं उस प्रकार की, जो बांसों से या जो सरकंडे होते हैं जिनसे छप्पर बनाते हैं ना, छप्पर में बांधते हैं मोटे मोटे उसकी जो सिरकियां होती हैं उनका, तो उनसे जो है वो नाव बना करके जब बाढ़ आती है तो वहां पर भी लोग ऐसे कुछ देशी उपाय कर लेते हैं। बाढ़ें आ जाती है ना, पानी भर जाता है, रास्ता नहीं है निकलने को, तो उड्डुप इत्यादि या अन्य कांड प्लव ये बना लेते हैं। कोई व्यावसायिक वैसी नावें नहीं होती हैं जो पारंपरिक चली आ रही हैं, तो उनको कहा जाता है ये कांड प्लव। ऐसे ही उड्डुप भी छोटी नाव के लिए कहा जाता है। उडुपेन तरति औडुपिकः। गोपुच्छात ठैं, गाय की पूंछ पकड़ के भी तर जाते हैं, देखो पाणिनि कह रहे हैं। पौराणिक पौराणिक मान्यता तो बहुत है ये। जब कोई मृत्यु शैया पर होता है तो उस अवस्था में याद आती है कि चलो गाय की पूंछ पकड़वाते हैं इससे अब, क्योंकि अंत समय आ रहा है, शरीर छोड़ने के बाद एक वो सागर आएगा जिसको भवसागर कहते हैं, और वहां अजय वैतरणी नदी है ना, है। वैतरणी नदी कोई। हाँ चलो वैतरणी नदी कह दो, वैतरणी नदी आएगी है। और वैतरणी नदी वही वितरणी से, वितरण से बना है वैतरणी नदी, और वो आएगी तो वहां पर यदि ये गाय की पूंछ नहीं पकड़वाई तो ये जीवात्मा डूब जाएगा उसमें पानी में, फिर है ना, पार नहीं हो पाएगा। लेकिन ये नहीं विचार कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को गाय की पूंछ पकड़वाई जा रही है या जिस महिला को, वो तो शरीर में जीवात्मा विद्यमान है अभी, अभी बाहर तो नहीं निकला है ना। और जब बाहर निकल जाएगा तब हम गाय की पूंछ उसको पकड़वा नहीं सकते, अब वो तो गया। अब वो डूबे या बचे कौन देख रहा है वहां पर, कैसे बचाएंगे उसको? जिसको बचा रहे हैं वो तो शरीरधारी जीवात्मा है ना, अभी तैर कहाँ रहा है वो, अभी वैतरणी में गया कहाँ है, डुबकी कहाँ मार रहा है वो। तो ऐसी धारणाएं बन गई हैं, सब मिथ्या ज्ञान से युक्त हैं सारी बातें। लेकिन शब्द क्योंकि प्रयोग में आते हैं ये ऐसे, तो बनाने तो पड़ेंगे ही संस्कृत में। संस्कृत में असाधु शब्द बनते हैं नहीं, या साधु ही बनते हैं? अगर साधु ही बनते हैं तो असाधु का रूप चलाओ, कैसे चलेगा अब? क्योंकि असाधु शब्द संस्कृत का माना ही नहीं जाएगा फिर। असाधु स्वयं असाधु हो गया नहीं? असाध्य शब्द साधु। असाधु शब्द साधु है। अच्छा गंदा शब्द गंदा होता है क्या? नहीं। तो कहने का तात्पर्य है शब्द तो शब्द ही है वो साधु असाधु से तात्पर्य वो नहीं है। साधु असाधु का तात्पर्य प्रकृति प्रत्यय अर्थ इत्यादि सब नहीं निकल रहे हैं और यूं ही सब बोला जा रहा है, उसको उस तरह से कहेंगे साधु। या व्याकरण के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो उसी रूप में लेना है। गोपुच्छात पंचम एक वचनांतम ठय प्रथम एक वचनांतम तृतीया समर्थात गोपुच्छ प्रातिपदिका तरति इत्यस्मिन् अर्थे ठय प्रत्यय भवति। तो गोपुच्छे न तरति, गौ पुच्छे कहा। अब यहाँ पर ये आवश्यक नहीं है कि हम उसी रूप में घटाएं जिस तरह से वर्तमान में पौराणिक लोग व्यवहार करते हैं। अब मान लो कोई गाय जा रही है, साथ में चरवाहा भी है उसके, और गाय क्योंकि
वो डूबती नहीं है पानी में, ये तो सब जानते ही हैं। पशु नहीं डूबते हैं, मनुष्य भले ही डूब जाए, पशुओं को परमात्मा वो बिना ट्रेनिंग के ही जो है वो सब जानते हैं, जबकि उनके हाथ पैर भी ऐसे नहीं होते हैं जैसे मनुष्य के हाथ पैर दिए हैं चला करके पार हो भी जाए, लेकिन पशु बेचारे। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि पशु डूबते ही नहीं है, गर्दन उनकी हमेशा ऊपर को रहेगी। अब वो पैर तो चलाएंगे वो, अब पैर चला करके ये है कि अब वो आगे ऐसे तो नहीं बढ़ पाएंगे, तैरते ही रहेंगे वहीं पर, उतराते रहेंगे ऊपर के लिए, आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने में तो जैसे मनुष्य तैरता है तो हाथ से आगे बढ़ता है ना, पानी को पीछे धकेलता हुआ आगे बढ़ जाता है, लेकिन पशु आगे कैसे बढ़े? वो तो धार जिधर को जा रही है, धारा जिधर को जा रही है, जैसे बाढ़ आती है ना, ये बहुत सारे पशु मर गए ऐसे ही पानी में बह जाते हैं वो, तो उस तरह से डूबेगा नहीं वो, लेकिन धार के साथ में बहता रहेगा। अब क्योंकि मनुष्य डूब जाएगा जो नहीं जानता है तैरना। अब गाय की पूंछ पकड़ ले कोई पीछे से तो गाय तो नहीं डूबेगी, और उसके सहारे से वो मनुष्य भी जो है बचा रहेगा, क्योंकि पानी में डूबना एक साथ नहीं होता है ऐसे। पानी ऊपर को फेंकता है, किसी व्यक्ति वस्तु के लिए अगर उससे हल्की है तो ऊपर को फेंकेगा, लेकिन वो सीधा व्यक्ति जब हो जाता है ना पानी में, और पानी गहरा है तो नीचे को चला जाएगा वो। और जरा सा भी उसको सहारा मिल जाए, डूबते को तिनके का सहारा सुना है नहीं, जरा सा भी सहारा मिल जाता है तो वो पानी डूबने से बच जाता है। तो गाय के पूंछ का थोड़ा सा सहारा मिल गया उसको, पानी से पार हो गया, वहां घटा सकते हैं। गौ पूछी कहा, तो यहाँ पर गोपुच्छा ठै और पीछे था तरती, वो ठक कर रहा था, ये ठै कर रहा है, बस स्वर का ही अंतर है और तो कोई अंतर यहाँ नहीं है। आगे अंतर आ जाएगा, नौ द्व्यचश ठन, ये भी ठक का अपवाद हो गया। नौ द्व्यचः पंचम एक वचनांतम ठन प्रथम एक वचनांतम। नौ और द्व्यच, द्व्यच शब्द लगे द्वौ अचौ यस्मिन, दो अच वाले जो शब्द होते हैं उस प्रकार की प्रकृतियां लेंगे। तो नौ प्रातिपदिकात् द्व्यचश्च तरति इत्यस्मिन् अर्थे ठन प्रत्ययो भवति। अब नौ का तो हो गया, नावा तृतीया के एक वचन में नावा तरति, नाविका उसको नाविक कहेंगे। और द्व्यच दो अच वाले जैसे घट शब्द है तो घटे न तरती, घटे का घट से तैर लेते हैं क्या, पार हो जाते हैं? कभी देखा है नहीं? घट से तैरते हुए नहीं देखा, हमने देखा है। देखो ये जो सिंघाड़े होते हैं ना, सिंघाड़े, सिंघाड़ा जानते हो? सिंघाड़ा जो खाते हैं उबाल करके भी और कच्चे भी, हल्का सा मिठास होता है ना, अगर कच्चे हों तो, पक जाते हैं तो नहीं। तो सिंघाड़े की फसल कहाँ होती है? तालाब में, तालाब में बेल उसकी पनपती है और वहीं पर उस पर सिंघाड़े लग जाते हैं। अब वहां उनको तोड़ना है मान लो, और पूरे तालाब में छाए रहते हैं वो, उनकी बेल के पत्ते ऊपर, पानी नहीं दिखाई देगा, सर्वत्र बेल के उसके पत्ते ही दिखाई देते रहेंगे, सिंघाड़े की बेल के, सिंघाड़े उसके लटक रहे होते हैं उसमें। अब उनको तोड़ने के लिए पानी में प्रवेश करना होगा, तालाब गहरे होते हैं, तो वहां क्या करते हैं कृषक लोग कि बड़े से चार मटके लिए, चार, और चार मटके लेकर के, मटका होता है ना घड़े से बड़ा, उसको मटका बोल देते हैं, उनको उल्टा रखा, दो इधर दो उधर, और उनमें बांधे बांस फिर, ठीक है ना, उल्टा करके उनके जो मुख होता है उनमें बांस बांध दिए गए। अब उसको उतार दो जल में। अब वो क्या करेंगे, वो दोनों तरफ तो दो दो मटके रहेंगे, और बांस क्योंकि बंधे हुए हैं उनमें, उन बांसों में बीच में बैठ जाएंगे वो। अब मटका डूबेगा नहीं, क्यों? मटका बड़ा है, उसका अंदर का जो अंतराल है, वायु भरी हुई है, वो पानी में अंदर घुस ही नहीं पाएगा, क्योंकि मुंह उसका नीचे को है, जिधर से पानी घुसेगा वो नीचे को है मुख उसका, तो पूरे मनुष्य का भार वो ग्रहण कर लेते हैं और डूबते नहीं है। तो वो नाव बनाते हैं उसकी घट की, और वहां पर बैठ करके आराम से सिंगाड़े तोड़ते रहते हैं, वहां टोकरी होती है उसमें रखते रहते हैं, और फिर किनारे को आ जाते हैं, फिर पहुंच जाते हैं ऐसे ही। तो ऐसे करके बहुत प्रयोग होता है इसका। तो घटे न तरती, घटे का, कोई तैर करके जा रहा है बाहु के द्वारा, तो बाहु का। यहाँ पर ठक का हो जाएगा वही, इस सुक्तांतात कह, उगंत होने से बाहु कहा।
आगे बदल गया अर्थ चरती। अब देखो ये वही बात यहाँ भी घटा लेना कि संस्कृतम को योग विभाग करके अलग किया, उसका अपवाद आया। तरति को योग विभाग करके अलग किया, यानी कि योग विभाग का तात्पर्य सब एक ही सूत्र में ले सकते थे। तेन दिव्यति खनति जयति जितम संस्कृतम तरति चरति सारे आ जाएंगे नहीं उसमें। तो तरति का किया, उसका भी अपवाद बना था। अब इसका चरति को भी अलग किया है क्योंकि इसका भी अपवाद आगे आ रहा है, इसलिए हैं सारे अलग अलग ये। तो तृतीय समर्थात प्रातिपद का चरति इत्यस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय होती। अब चर धातु दो अर्थों में दिए पाणिनि ने, गति भी अर्थ है उसका, भक्षण भी अर्थ है, तो यहाँ दोनों में घट जाएगा। अब शकट से गाड़ी से कोई चल रहा है, यात्रा कर रहा है, गति कर रहा है, शाकटिक हस्ती से यात्रा कर रहा है तो हास्तिक। हास्तिक में वही ध्यान रखना है, वो का हो जाएगा। हस्तिन शब्द है नहीं, यहाँ तो टी भाग का ही लोप हो जाएगा, हस्तिन, और ठ को इक हो करके हस्तिक हास्तिक। दधी शब्द में हो जाएगा, दधी में जो है वहां पर क हो जाएगा। नहीं यहाँ भी क्यों का करेंगे, दधी शब्द है, यसे पीछे लग जाएगा, दधी कह दाधी कह। तो जहां शकटे ने चरती बोला या हस्तिना चरती बोला वहां तो गति अर्थ ले लेंगे, और जहां दधी शब्द बोला है दधना चरती, यहाँ भक्षण अर्थ हो जाएगा। दोनों अर्थों में प्रयोग हो गया। आगे है आकर्षात ठल, ये इसका अपवाद बना। आकर्षात पंचम एक वचनांतम निष्ठल प्रथम एक वचनांतम। आकर्ष, ये वो नहीं है आकर्षण वाला आकर्ष। तो ये जो आकर्ष है ये, इसको हिंदी में या उर्दू में जो चला है शब्द कसौटी बोलते हैं। कसौटी का प्रयोग बहुत होता है भाषा में भी। एक तो कसौटी वैसे चलता है शब्द सामान्य रूप से भी, और दूसरा कसौटी जो मुख्य अर्थ है इसका, जिससे परीक्षण किया जाता है कि सोना या जो मूल्यवान धातुएं हैं वो असली हैं या नकली हैं, उस पर घिस करके उसका परीक्षण करते हैं। एक पत्थर होता है उसको कसौटी बोल देते हैं, उसके लिए कहा गया यहाँ पर आकर्ष शब्द। तो आकर्षण चरती, आकर्ष को लेकर के, उस कसौटी को लेकर के कोई व्यक्ति घूम रहा है, अपनी आजीविका चलाने के लिए कह सकते हैं, और वो अपना कार्य करता है। कोई व्यक्ति सोना चांदी बेचता है, उसको खरीदता है, लेकिन खरीदने से पहले उस पर घिस करके उसका परीक्षण करेगा वो, क्योंकि धोखा बहुत देते हैं इसमें लोग सोने चांदी के व्यापार में। तो उसे कहेंगे आकर्षिक। स्थल प्रत्यय है, ये क्षित भी है, इसलिए स्त्रीलिंग में आकर्षिकी बन जाएगा। आगे फिर इसका अपवाद आया वही चरती का ही। तो परपादिभ्य स्थन, परपादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम स्थन प्रथम वचनांतम, ये भी प्रत्यय क्षित रखा गया है, यहाँ पर भी स्त्रीलिंग में ङीश कर लेंगे। तो परपादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य चरत्येत्यस्मिन् अर्थे स्थन प्रत्यय भवति। यहाँ अनेकों शब्द आ गए हैं तो परपादि गण के रूप में ले लिया है। तो पहला शब्द इसमें आता है पर्प, पर्प है, अश्व है, रथ, ये सब शब्द आते हैं इसमें। पर्प शब्द का अर्थ इन्होंने तो नहीं खोला है यहाँ पर, लेकिन अनादि कोश में इसका सूत्र आता है, उसमें तीसरे पाद में, अगर तुम लोगों ने याद कर लिया है तो। खष्प, शिल्प, शष्प, वाष्प, रूप, पर्प, तल्पाह, निपातन है वहां पर। और वहां स्वामी जी ने अर्थ किया है उसका, पर्प शब्द का वहां अर्थ किया है उन्होंने। एक तो घर भी अर्थ किया है, दूसरा तृण अर्थ किया है, बाल तृण, जो घास होती है ना मुलायम वाली, उसको बाल तृण बोल देते हैं, वो भी अर्थ किया है। अब उनमें से यहाँ क्या घट सकता है, ये तो प्रसंगवश ही हो पाता है, क्योंकि ये उदाहरण कहीं किसी साहित्य में वाक्य में कहीं प्रयोग में आए तो ज्यादा अर्थ की स्पष्टता होती है। केवल मात्र उसका बना बनाया उदाहरण पत्रिका उठा करके यहाँ रख दें तो अर्थ खोलने में बाधा आएगी, क्योंकि जब एक शब्द के प्रसंगवश अर्थ अनेकों निकल सकते हैं तो कौन सा अर्थ वहां संगत होगा, उस रूप में वहां लेंगे। अब यदि हम कोई
किसी पशु को लेते हैं तो परपेण चरति चर धातु भक्षण अर्थ में भी यदि ले लें तो परपेण चरति यानी अपना भक्षण जो है वो पर्प के द्वारा कर रहा है, अपना पेट भर रहा है, उस रूप में ले सकते हैं। और गृह अर्थ लेंगे या अर्थात चरति का अर्थ केवल चलना मात्र गति अर्थ लेंगे तो उस रूप में ले सकते हैं कि बाल तृण में भी, कि कोई व्यक्ति बाल तृण को लेकर के और घूम रहा है बेचने के लिए, कह सकते हैं जैसे पीछे आया था आकर्षण चरति, तो यहाँ वो भी हो सकता है। तो स्पष्टता तो वाक्यों में ही आती है, ये वाक्य नहीं है तो टुकड़े हैं उदाहरण के रूप में, एक एक शब्द मात्र। जहां एक ही अर्थ होता है वहां तो स्पष्टता हो जाती है उदाहरण में। अश्विन चरति, अब यहाँ तो स्पष्ट हो जाता है, अश्विन चरति, अश्व के द्वारा कोई यात्रा करता है, घुड़सवारी करते ही हैं तो अश्व कहा, और स्त्रीलिंग में अश्विकी। एक और अपवाद आया, अभी वही चल रहा है चरति का, तो 3 अपवाद हो गई है। स्वगणात ठैच, स्वगणात पंचम एक वचनांतम, ठै प्रथम एक वचनांतम च व्यापदम। अब पीछे यथाविहित, तो यथाविहित भी नहीं कहा जाएगा, जो अधिकार चल रहा है वो तो ठक का चल रहा है, और इनके चरती सूत्र से ठक की प्राप्ति थी। यहाँ इसने ठय किया और च से ठन भी लिया है, तो ठक और ठय में तो केवल स्वर का ही अंतर आएगा। तो स्वगण प्रातिपदिका तृतीया समर्थात ठय ठन इत्येतो प्रत्यय भवतः चरति इत्यस्मिन् अर्थे। अब स्वगणेन चरति, स्वगण, स्व कहते हैं कुत्तों के लिए, उनका समूह स्वगण, तो उनके द्वारा जो यात्रा करता है, वहां देखा है ना पर्वतों पर, या जहां बिल्कुल ही 12 हर समय पूरे 12 महीने बर्फ ही रहती है जहां पर, तो वहां यात्रा करने के लिए ये ऐसे वाहन नहीं चला करते कि कार से यात्रा कर रहे हैं या अन्य किसी वाहन से या साइकिल से या बाइक से, ये तो चलेगा नहीं वहां बर्फ के ऊपर। विशेष करके जहां वो एस्किमो नाम की जाति सुनी होगी एक, वो तो प्राय करके जो छोटी सी एक गाड़ी बना लेते हैं और उसमें 8-10 कुत्ते बांध दिए, वो खींचते हैं उस गाड़ी के लिए, तो पूरा हो गया स्वगण, स्व का समुदाय। और खूब सामान ढोते हैं, यात्रा करते हैं, उस गाड़ी में बैठ जाएंगे। वो गाड़ी ऐसी होती है बर्फ पर, जैसे कि स्कीइंग करते हैं ना बर्फ पर, वैसे ही उस गाड़ी को चलाते हैं, कुत्ते खींचते हैं बड़ी सरलता से। तो स्वगणिन चरति स्वागणिक स्वागणिकी, ये तो हो गया उसका ठय का उदाहरण। और जब स्थन करेंगे तो आदि को वृद्धि नहीं होगी, तो स्वगणिक स्वगणिकी ये बन जाएंगे। अब बदला सूत्र, तो वेतनादिभ्यो जीवती, वेतनादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम जीवती क्रियापदम। तो वेतनादि ये गण हो गया यहाँ पर, वेतनादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य तृतीया समर्थेभ्य जीवती इत्यस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय भवति। अब जीवती का अर्थ यहाँ पर जिंदा रहता है ऐसे नहीं, कहने का तात्पर्य जो अपने जीवन को चलाने के लिए आजीविका के रूप में आय जिससे होती रहे, ऐसे किसी कार्य को जो पकड़ता है उससे प्रत्यय करेंगे। अब कोई वेतन प्राप्त करके ही अपना जीवन चला रहा है तो वेतने न जीवती वही तनिकः, सेवकों को बोलते ही है कर्म कर। जाले न जीवती, तो जाले न जीवती का अर्थ ये नहीं है कि जालसाजी करके जीवन चला रहा है। यहाँ जाले न जीवती जाल के द्वारा जीवन चला रहा है, जाल को बेच करके। तो जाल बहुत से होते ही हैं, जैसे मच्छरदानी आदि है, या अन्य भी बहुत से जाल बनते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं, खेल करते हैं लोग, बैडमिंटन खेलते हैं उसके भी जाल होते हैं, अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो उनके द्वारा जो अपनी आजीविका चलाता है वो जाल कहा। और ठग विद्याई करने वाले को भी कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। बहुत से लोग ठग करके ही अपना जीवन चलाते हैं, आज इसको ठगेंगे वो कल उसको ठगेंगे, ऐसे ही। आगे इसका फिर अपवाद आया, वसन क्रय विक्रयात ठन, यहाँ ठन प्रत्यय हो रहा है। वसन क्रय विक्रयात पंचम एक वचनांतम, ठन प्रथम एक वचनांतम। इसमें क्रय विक्रय एक ही शब्द है, लेकिन जैसे पीछे था राष्ट्रावार पारात घखु में अवार पार,
तो अवार पार इकट्ठा भी ले लिया गया था, अवार को अलग पार को अलग करके भी प्रत्यय किया गया था। ऐसे ही यहाँ पर भी क्रय विक्रय मिला करके भी एक शब्द बन जाएगा और क्रय या विक्रय अलग अलग करके भी प्रत्यय हो सकता है। तो तृतीय समर्थाभ्याम वसन क्रय विक्रय इत्येताभ्यां जीवति इत्यस्मिन् अर्थे ठन प्रत्ययो भवति। वसन कहते हैं वस्त्र के लिए, वस्त्रों का व्यापार करके कोई व्यक्ति आजीविका चलाता है तो वसनेन जीवति वसनिकः। आगे किसी वस्तु का नाम नहीं लिया। क्रय विक्रय, क्रय विक्रय का तात्पर्य कोई वस्तु पहले खरीदी और उसके बाद उसको बेच दिया। जैसे वर्तमान में अगर हम देखें तो ऐसे लोगों के लिए जो क्रय विक्रय करते हैं उनको बोलते हैं हिंदी में, यानी ऐसे व्यापारी कहलाते हैं आढ़ती व्यापारी। आढ़ती ये शब्द प्रयोग में आता है हिंदी में। वो क्या करते हैं कि कोई भी मौसम की जो वस्तुएं आती हैं, जैसे मान लो गेहूं की ऋतु आई तो बहुत सारा गेहूं इकट्ठा वो करते हैं, खरीद लेते हैं उस समय किसानों से और फिर उसको बेचते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि इधर से लिया उधर बेच दिया, इधर से लिया उधर बेच दिया, संग्रह नहीं रखते वो, इधर आया उधर गया। ऐसे आलू के व्यापारी बहुत से होते हैं इस प्रकार के, तात्कालिक होते हैं ये, ऋतु के अनुसार बनते हैं ये व्यापारी। वो उन्हीं महीनों में अपना पूरे वर्ष का कमा लेते हैं कुछ ही महीने में, क्योंकि जब उस वस्तु का समय खत्म हो जाता है तो उनका कार्य समाप्त हो गया। तो इस तरह से क्रय विक्रय करने वाले क्रय विक्रय का, और केवल खरीद के एक संग्रह करने वाले जो कालांतर में जाके बेचेंगे वो क्रय कहा। अब संग्रह खूब कर लिया है, अब देखा कि हाँ शॉर्टेज हो रही है किसी वस्तु की, अब जा करके मार्केट में निकालेंगे तो विक्रय कहा। तो इस तरह से ये बन जाते हैं शब्द। आगे एक और अपवाद दिया लेकिन साथ में ठन भी ले लिया है इधर से, लेकिन उसका तो अपवाद ही बनेगा ठग का। तो आयुधात छ, आयुधात पंचम एक वचनांतम छ लुप्त प्रथमांत निर्देश व्यापदा। आयुध प्रातिपदिका तृतीया समर्थात छ ठन इत्येतौ प्रत्यय भवतः जीवति इत्यस्मिन् अर्थे। आयुधे न जीवति, अब आयुध से जी रहा है का तात्पर्य आयुध चला करके जी रहा है तो हम सैनिक बोल सकते हैं, योद्धा। और एक होता है आयुध का व्यापार करके, शस्त्रों का व्यापार करके। वर्तमान में हम देखें तो सारे देशों में सबसे बड़ा शस्त्रों का व्यापारी कौन है? अमेरिका, सब जानते हैं। शस्त्र बनाता है, दूसरे देशों को लड़वाता है और उनके लड़ाई में अपने शस्त्रों को बेचता है, सप्लाई कर देता है वहां। चलो हमसे खरीदो और लड़ते रहो आपस में, हमारी इनकम कराते रहो। तो आयुधीय आयुधिक, छ प्रत्यय दोनों बन जाएंगे, ठन का आयुधिक। अगला सूत्र जी अलग अर्थ को लेकर के आ रहा है। हरति उत्संगादिभ्य, हरति क्रियापदम, इसमें ऐसी अर्थ बहुत आ रहे हैं जो कि क्रियाओं के रूप में है। और देखो अब तक शायद यही है, रिकॉर्ड टूट तो नहीं गया है कहीं। दिव्यति घनति जयति, जितम में चलो निष्ठा है लेकिन वो भी क्रियापद ही है। आगे फिर तरति, फिर चरति, फिर जीवति फिर हरति, अभी टूटा नहीं है, रिकॉर्ड है। संस्कृतम, वो भी तो क्रियापद ही है, वो भी क्रियापद है, निष्ठा क्रिया में ही मानेंगे उसके लिए भी, एक जैसा ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है उसमें। तो उत्संगादिभ्य, उत्संगाद्रियेषाम, संग्रह कर दिया है शब्दों का गण बना करके। उत्संगादिभ्य तृतीय समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य हरति इत्येतस्मिन् अर्थे ठग प्रत्ययो भवति। उत्संग, उत्संग कहते हैं गोद के लिए, प्रसिद्ध शब्द है ये। तो गोद में किसी को ले जा रहा है, उत्संगे न हरति, जैसे बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। औत्संग कहा, उडुप शब्द पीछे भी आया था उदाहरण के रूप में, कोई छोटी नाव जो होती है तो उडुपे न हरति, उडुप के द्वारा किसी को ले जा रहा है नाव के द्वारा, तो औडुपी कहा। अब इसका अपवाद आ गया। भस्त्रादिभ्य ष्ठन, भस्त्रादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम ष्ठन प्रथम एक वचनांतम।
भस्त्रादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तृतीय समर्थेभ्यः हरति इत्यस्मिन्नर्थे ष्ठन् प्रत्ययो भवति। यहाँ पर जो शब्द है पहला भस्त्रा, तो भस्त्रा ये भी वनादि कोश में इसकी व्युत्पत्ति दी है, सूत्र आया है पाणिनि का, हुयामा हुयामा श्रु भस्यभ्य स्त्रन, चौथे पाद में है ये, हुयामा श्रु भस्यभ्य स्त्रन, तो उसमें भस धातु आई हुई है, भस धातु से त्रन प्रत्यय करके भस्त्रा बना है। अब अर्थ भी उसका प्रसिद्ध ही है, भस धातु से जो भस्त्रा बना है, तो वो जो जिसमें भूनते हैं ना पदार्थों के लिए, अन्न के लिए, और एक वो भी है, उसको भी कह देते हैं जिससे वायु करते हैं उसमें अग्नि को तीव्र करने के लिए, जिसको धौकनी शब्द बोलते हैं हिंदी में, धौकनी। अब तो विद्युत यंत्र आ गए हैं, उसके द्वारा वायु पहुंचा करके अग्नि को तीव्र करते हैं और अन्न को भूनते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर भस्त्रया हरति जो कहा है, तो ही धातु का तो अर्थ गति भी है, प्रापण भी है, कौन सा संगत होगा, तो वही बात है कि वाक्य के ऊपर निर्भर है, जहाँ ये प्रयोग आएंगे वहां प्रसंगानुसार कौन से अर्थ की संगति ठीक प्रकार से रहेगी, उस आधार पर अर्थ हो पाएगा। एक शब्द और दिया है इसमें, भरट शब्द, तो भरट शब्द भी अच्छा जी है जनिताच्यु श्री व्री मदि शमि नमि भ्रीभ्य इत्वन्त्वन्त्न, हाँ वो बड़ा सूत्र है, तो नटः पटः लास्ट में, हाँ डडुचः प्रत्यय। हाँ हाँ उसमें दिया हुआ है, उसमें अनेक सारे शब्द हैं, अनेक सारे जो धातु प्रत्यय भी उसमें अनेक हैं, तो वहीं पर भरट शब्द बनाया है और उसका अर्थ वहां दिया है, शायद कुलाल अर्थ दिया है वहां, और कुलाल बोलते हैं उसके कुंभकार के लिए। अब यहाँ पर हरति अर्थ कैसे जोड़ेंगे इसमें, कुलालेन हरति या भरटेन हरति, तो या तो अर्थ कोई दूसरा भी संभव हो सकता है, क्योंकि जितने अर्थ दिए हैं इतने ही अर्थ नहीं होते हैं शब्दों के, और भी अर्थ हो सकते हैं, संभावनाएं सदा बनी रहती हैं प्रयोग के अनुसार। तो हरति अर्थ लेकर के घटाना वही है, या तो गति अर्थ निकले या पहुंचाना, गति प्रापण योग, गति में भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, ज्ञान गमन प्राप्ति, कौन सा संगत हो सकता है। तो यहाँ तो केवल उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं कि भरट शब्द से ऐसा प्रत्यय किया गया, ऐसा ऐसा शब्द बन गया, बस प्रयोग कहाँ हो रहा है ये यहाँ का विषय नहीं बन पाता है, ये तो जहाँ आएगा वहां देखा जाएगा। तो भरटिकः, भरटिकी स्त्रीलिंग में शित होने से नीश हो जाएगा। इसमें बहुत से प्रत्यय आएंगे जो शित रहेंगे साथ में, पीछे भी आ चुके हैं, ऐसे ये है और भी आगे आएंगे। अभी आगे भी विकल्प है, ये इसका विकल्प से किया है अपवाद के रूप में, विभाषा विबधात, विभाषा प्रथम एक वचनांतम, विबधात पंचम एक वचनांतम। यहाँ शब्द है विवध, तो विवध तो वर्तमान में बहुत चला था, ये कुछ दिन पहले जो कांवड़िया जो कांवड़ लेकर के जल लाते थे गंगा इत्यादि से, नदियों से, और मंदिरों में जाकर के शिव के ऊपर उसको चढ़ाते थे। अब तो समय निकल गया उसका, बहुत चलता है यहाँ उत्तर भारत में, तो पूरा एक बवाल सा मच जाता है, बहुत ज्यादा, सारे सड़कों को जाम कर देते हैं सब। तो वही है यहाँ पर विवध शब्द, ये तो विवधे न हरति, कांवड़ को लेकर के और उससे जल को ले जा रहा है, या अन्य जिस वस्तु को भी। तो विवधिकः विवधिकी, दो प्रत्यय है ना यहाँ पर विकल्प से, क्योंकि स्थन करेंगे तो विवधिकः विवधिकी, और दूसरे पक्ष में फिर जो प्रत्यय पीछे कहा गया था किससे, हरत्युत्संगादिभ्यः, उससे ठक हो जाएगा, तो वैवधिकः वैवधिकी। आगे भी अपवाद है, अण कुटिलिकायाः, अण प्रथम एक वचनांतम, कुटिलिकायाः पंचम एक वचनांतम। अब यहाँ जो प्रातिपदिक लिया है ये कुटिलिका, अब कुटिलिका के अर्थ जैसा व्याख्याकारों ने स्वीकार किया है यहाँ पर, अगर हम गति रूप में लेते हैं तो टेढ़ी गति, कुटिल टेढ़े को बोलते ही हैं, अथवा कुटिलिका उसको भी कह देते हैं कि जैसे कोई
वस्तु को खींचने के लिए, मान लो अग्नि में से किसी वस्तु को निकालना है तो हाथ तो डालेगा नहीं कोई, तो वहां पर कोई ऐसा लोहे का सरिया जैसी बना करके लंबी सी, और उसके नोक को मोड़ देते हैं, हुक जैसा बना लेते हैं, जिसमें फंस करके वस्तु खींच आती है बाहर के लिए। तो कुटिल कर दिया ना, उसको मोड़ दिया, आगे से टेढ़ा कर दिया, तो उसको भी कुटिलिका शब्द से कहा गया है। तो यहां जैसे उदाहरण दिया है, कुटिलिकया गत्या, गति अर्थ में लेते हैं जब, कुटिलिकया गत्या व्याधम हरति कौटिलिको मृगः। तो मृग यहाँ पर अभिधेय के रूप में लिया, और मृग को कहा गया कौटिलिक। तो मृग को कौटिलिक कैसे कह रहे हैं? कुटिलिकया यानी गति, टेढ़ी मेढ़ी गति से भागता है वो, लेकिन कभी कभी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी गति से भागने पर भी जो शिकारी होते हैं उनसे नहीं बच पाता, शिकारी उसको फिर भी पकड़ लेते हैं। वो तो भागने का प्रयास करेगा, बचेगा ही, जितना भी संभव है यथा सामर्थ्य बचने का प्रयास करेगा, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। तो शिकारी यहाँ पर हम किसी मनुष्य को भी ले सकते हैं, और जो सिंह आदि जो प्राणी हैं हिंसक, वो भी शिकार करते हैं। तो मृग कैसे भागेगा बचने के लिए? एकदम छलांग मारेगा टेढ़ा मेढ़ा होकर के। अब इतनी शीघ्रता से सिंह इतना नहीं मुड़ पाता है जितना शीघ्रता से वो हो जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी पकड़ में आ जाते हैं। तो कुटिलिका गति से, टेढ़ी गति से वो व्याध को प्राप्त हो रहा है, शिकारी तक पहुंच जाता है, कहने का तात्पर्य है। ऐसा मृग कहलाएगा कौटिलिको मृग। दूसरा दिया इन्होंने, वही जो कुटिलिका बना लिया सरिया को टेढ़ा करके, कुटिलिकया हरति अंगारान, अंगारों को निकाल रहा है उसमें से। तो कौटिलिका कर्मारह, कर्मार हो गया कुंभकार, या अन्य कोई भी कर्म करने वाला जो आजीविका के रूप में अनेक व्यवसाय उनमें से किसी को चुन लिया, उसको कर रहे हैं, उनको कर्मार कह देते हैं, कर्म करने वाले। अच्छा, चिमटा नहीं है, चिमटा जो निकाल खींच, वो अलग है। चिमटा को टेढ़ा तो नहीं करते ना, कुटिल, थोड़ा कुटिल भी तो रखें अगला भाग, तब हो सकता है। चिमटे में दो भाग होंगे, फिर दोनों से पकड़ करके लाएंगे, और कुटिलिका में क्या, एक ही टूल से वो आगे का भाग मोड़ा हुआ है, वो आगे को खिंचाएगी वस्तु, या अंगारों को ही खींचना है मान लो, वो भी खिंचाएंगे आगे के लिए। ये जो लोहे के यंत्र बनाए जाते हैं गर्म करके, बिल्कुल लाल करके, तो वहां भी ऐसे ही प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करते हैं, जो अग्नि के अंदर से उसको पदार्थ को उठाएंगे जो लाल हो चुका है लोहा, तो वहां भी ऐसे ही पकड़ वाले पदार्थ होते हैं। आगे अर्थ बदल गया अब, निर्वृत्ते अक्षद्यूतादिभ्य। ये तो शैली पीछे देख ही चुके हैं पाणिनि की हम, के सप्तमी में भी दे देते हैं अर्थ शब्द को, जो अर्थ होता है उसमें। तो निर्वृत्ते सप्तम एकवचनांतम, अक्षद्यूतादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम। ये भी शब्दों का संग्रह करके गण बना दिया, पहला शब्द उसमें अक्षद्यूत। अक्षद्यूतादिभ्य तृतीया समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य निर्वृत्ते इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। निर्वृत्त और निवृत्त, इनका ध्यान रखना है भेद का। तो ये निर्वृत्त कहते हैं बनी हुई, बनाना, बनाई जाने वाली वस्तु जो होती है। जैसे अक्ष द्यूतेन निर्वृत्तम, अक्ष द्यूत, अक्षों के द्वारा जो द्यूत क्रीड़ा की गई, जुआ खेला गया, तो वो जुआ का नाम हो गया पूरा अक्ष द्यूत, पूरी क्रिया का नाम। और उस क्रिया के द्वारा, जुए की क्रिया के द्वारा किसी ने वैर उत्पन्न कर लिया। और वैर उत्पन्न कब होता है? कि जीतने वाला जीत जाता है, और जो हारने वाला होता है उसकी बहुत ही दयनीय दशा कभी कभी हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता उसके पास में। वो उससे अनुनय विनय भी करे कि भाई थोड़ा सा मुझे दे दो इसमें से, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा अब, और वो नहीं देता, हो गया, देखो वैर उत्पन्न हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि कोई जीता, और जीत करके जितना धन जीता है वो सामने वाला दे नहीं रहा है उसको, हो गया देखो वैर उत्पन्न।
कि मैं जीता हूं और ये सामने वाला हारा है फिर भी नहीं दे रहा मुझे, तो कैसा भी हो सकता है, तो उस वैर का नाम हो गया आक्ष द्योतिकम, निर्वृत्त अर्थ में। अगला शब्द जानु प्रहृति। अब जानु प्रहृति में जानु तो घुटनों को बोलते हैं, ये तो अनादि कोश में प्रथम पाद में ही है ना सूत्र जानु का। द्रि सनि जानी चरी चटी रहिभ्यो योन दारु सानु जानु चारु चाटू राहु, ये उदाहरण है इसके। तो घुटने को बोलेंगे और प्रहृति कहेंगे प्रहार के लिए, तो जानु का प्रहार, घुटने का प्रहार। अब उससे क्या उत्पन्न ये तो प्रयोग कहीं आए तो पता लगे, उसे झगड़ा उत्पन्न हो गया या किसी की घुटना मार दिया, क्या हुआ। तो जो भी है जानु प्रहृति से उत्पन्न, जानु प्रहृतिना या नहीं, जानु प्रहृत्या निर्वृत्तम। अब यहां जब ये ठक प्रत्यय करेंगे तो इस सुक्तांतात का सूत्र लग जाएगा। नहीं, उसकी तो नहीं पड़ेगी आवश्यकता, वो तो यसे पीछा ही लग जाएगा, क्योंकि एकारांत ही शब्द रहा ये। तो जानु प्रहृतिकम। अब यहाँ पर जो अगला सूत्र आ रहा है, अनुवृत्ति तो इसी की जा रही है, निर्वृत्ति की। तो ये अगला सूत्र हम पीछे भी देख चुके हैं, इसका प्रयोग आया था जहां पर तीसरे अध्याय में जो सूत्र पढ़ा था हमने, द्वितः त्रिहि। तो द्वितः त्रि में डू शब्द की जहां पर संज्ञा हुई है जिन धातुओं में, उनसे एक त्रि प्रत्यय कहा गया था। और तीसरे अध्याय में ये हमने देख ही चुके हैं कि जहां भी हम किसी धातु से प्रत्यय करते हैं और प्रत्यय करके सीधा प्रातिपदिक बना लिया, प्रयोग करने लगे। लेकिन उस सूत्र में ये विशेषता थी कि जिस सूत्र से हम त्रि प्रत्यय कर रहे हैं, उस त्रि प्रत्यांत का स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते थे वहां पर, क्योंकि वहां ये सूत्र जुड़ जाता था। ये नित्यम शब्द इसीलिए पढ़ा गया है इसमें। ये अन्य प्रत्ययों में ऐसी बात नहीं थी कि साथ में कोई और प्रत्यय भी करना पड़ेगा तभी प्रयोग कर पाएंगे, ऐसा बंधन औरों के साथ नहीं था। लेकिन एक त्रि प्रत्यय के साथ ये बंधन जुड़ा हुआ था कि जब भी आप करोगे तो स्वतंत्र इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते तो विग्रह कैसे करेंगे, ये समस्या भी आती है। जैसे यहाँ देखते हैं, त्रिर्मम नित्यम, त्रेह पंचम एक वचनांतम, मप प्रथम एक वचनांतम, नित्यम प्रथम एक वचनांतम। त्रेह में त्रि प्रत्यय ही है तो एक त्रि प्रत्यांतात तदंत विधि लेंगे, त्रि प्रत्यांतात तृतीय समर्थात प्रातिपदिकात निर्वृत्तम इत्यस्मिन् अर्थे नित्यम मप प्रत्ययो भवति। ये नित्यम और तो कहीं कहा नहीं गया था, तो यहाँ पर एक त्रि प्रत्यांत शब्द पीछे से लिया, तो बना लिया हमने पच धातु से, क्योंकि डुपचश डू लगा हुआ है, द्वितः त्रि से एक त्रि प्रत्यय करके बना लिया पक्त्री। अब पक्त्री से ही तो विग्रह करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पीछे कहा गया था अभी, निर्वृत्ति अक्षद्युतादिभ्यः है कि अक्षद्युतेन निर्वृत्तम, तो यहाँ भी पक्त्री का प्रयोग करके पक्त्रिणा निर्वृत्तम ऐसे बोले फिर। लेकिन पक्त्रिणा में हम तृतीया व्यक्ति लाएं कैसे, क्योंकि पक्त्री शब्द स्वतंत्र त्रि प्रत्यांत प्रयोग के लायक ही नहीं बना अभी ये, क्योंकि यहाँ मप बैठा हुआ है नित्य ही आने के लिए। तो इसलिए विग्रह तो ऐसे ही करना, हमें पाकेन निवृत्तम ही बोलना पड़ेगा। अब पाकेन निवृत्तम कहा है तो प्रत्यय पाक से नहीं करना है, मप प्रत्यय पक्त्री से करना है, विग्रह पाक से किया गया क्योंकि पक्त्री से कर नहीं सकते। ऐसे ही वप वापेन निर्वृत्तम ऐसे विग्रह करेंगे, लेकिन जिससे प्रत्यय करेंगे वो होगा शब्द उपत्री, वप धातु से। वहां भी डोवप बीज संताने छेदने च, तो वो भी द्वित है, द्विताक्त्री। तो इस तरह से ये सूत्र नित्य ही मप प्रत्यय करेगा। आगे इसका अपवाद हुआ, अब इसका निवृत्ति अक्षद्युतादिभ्य का, कि अपमित्य याचिताभ्याम कक कनौ, अपमित्य याचिताभ्याम पंचमी द्वेषांत, इसका अपवाद भी नहीं कहेंगे निवृत्ति अक्षद्युतादिभ्य, क्योंकि वहां तो अक्षद्युतादि गण बोल दिया है, एक स्वतंत्र सूत्र ही माना जाएगा निर्वृत्त अर्थ में प्रत्यय करने वाला। अपवाद तो तब बोलेंगे ना कि उस सूत्र से प्राप्ति दिखाएं पहले, लेकिन वहां तो गण बोल दिया है, अगर सारे प्रातिपदिक ले लेते हैं सामान्य रूप से तब अपवाद कह सकते थे। तो अपमित्य और याचित, अपमित्य ऐसे ही ये लय प्रत्यांत शब्द है ये,
अपमित्य याचित इत्येताभ्याम तृतीय समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथा संख्यम, दो ही शब्द हैं, दो ही प्रत्यय, यथा संख्यम कक कन इत्येतौ प्रत्ययो भवतः निर्वृत्तः इत्यस्मिन् अर्थे। तो अपमित्य शब्द का अर्थ देखेंगे पहले, तब निर्वृत्त शब्द जोड़ेंगे उसके आगे। अपमित्य का अर्थ क्या हुआ? क्योंकि माँ धातु आती है नापने तोलने अर्थ में, तो वहां पर एक, जैसे याचते इन्होंने ध्यान दिया है इसमें, नहीं याचते नहीं, निर्वृत्त, जैसे अपमित्येन, अपमित्य, अपमित्य से करेंगे तो अपमित्येन नहीं कह पाएंगे, तृतीया समर्थ जैसे कहा है ना यहाँ पर। लेकिन अपमित्य शब्द तो अव्यय बनेगा लय प्रत्यांत होने से, और अव्यय के रूप उस प्रकार से चल नहीं पाएंगे, तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा अपमित्य निर्वृत्तम। यहाँ उदाहरण इन्होंने दिखाना चाहिए, विग्रह नहीं दिखाया बिल्कुल भी। तो अपमित्य, अपमित्य निर्वृत्तम, यानी कि बिल्कुल नाप तोल करके जितना होना चाहिए उतना लेकर के और कुछ बनाया। अब बनाया में खाद्य पदार्थ भी कोई हो सकता है ना, जो रेसिपी देखी उसकी पूरी, और उसी आधार पर उतनी उतनी मात्रा में सारे पदार्थों को लेकर के, या फिर कोई औषधि बनाई, तो औषधि में जो अलग अलग योग करते हैं, वस्तुओं का मिलाते हैं, उन सब में एक मात्रा होती है ना, कितना इतनी मात्रा में ये, इतनी मात्रा में ये, ऐसे करके पूरा मिला करके और उससे निर्वृत्त बनाई गई कोई वस्तु, औषधि आदि। तो आप मित्यकम, तो ये तो हो गया कक का उदाहरण। हम्म। और दूसरा प्रत्यय था कन, तो कन किया गया है याचित शब्द से। याचितेन निर्वृत्तम, तो याचित क्या है? मांगा हुआ। तो मांगी हुई कोई वस्तु, उससे कुछ बनाया, उससे कुछ निर्वर्तन किया, तो उसे कहेंगे याचितकम। इन्होंने न तो व्युत्पत्ति दिखाई है, न कोई अर्थ बताया है उसका, क्योंकि ये सब प्रयोगाधीन शब्द बन जाते हैं। अपमित्य शब्द जो है ना, अप उपसर्ग पूर्वक माँ धातु से बनाते हैं, वो जो सूत्र है, क्ता प्रत्यय करते हैं ना, उदीचा मांगो व्यतिहारे, तो वहां पर उस क्ता के स्थान पर अप के साथ में समास करके लेप आदेश कर लेते हैं, अपमित्य। तो विग्रह में ध्यान रखना है, अपमित्य निर्वृत्तम, ऐसे ही विग्रह होगा। अपमित्य ने ऐसे नहीं बोलना है, आगे फिर अर्थ बदल रहा है, बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ